खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा, स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। थाने के सामने बाजार में महिला का पर्स चोरी, पीसीआर वैन पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। अंत्योदय का साकार स्वरूप है अहिंसा ग्राम, कहा राष्ट्रीय भाजपा नेत्री किरण माहेश्वरी ने। और प्रकाश पर्व पर छाया खुशियों का उजास, कार्यक्रमों की धूम। शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब पुलिस थाने के सामने ही दिन दहाड़े हाथ साफ कर रहे हैं। माणक चौक में एक महिला का 10,000 रुपए से भरा पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। ग्राम बिरमावल निवासी सुनीता पति प्रदीप जैन ने पुलिस थाना माणक चौक को शिकायत में बताया कि वह माणक चौक में लाइब्रेरी के नीचे खरीदारी करने आई थी। कॉस्मेटिक की दुकान से सामान खरीदने के बाद मैंने अपना पर्स बड़े झोले में रखा था जो गायब हो गया। पर्स में 10,000 रुपए और महंगा मोबाइल रखा हुआ था। घटना कैसे और कब हुई कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस ने महिला की शिकायत पर तुरंत क्षेत्र में घेराबंदी की, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इधर पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ एवं संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने पीसीआर वैन पर 2 मूविंग सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। यह वैन शहर के व्यस्ततम बाजारों में घूमते हुए अपने काम को अंजाम देगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक राज्य संबंध श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा कि रतलाम के अहिंसा ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के स्वप्न को साकार होते देखा है। चैतन्य कश्यप की इस अद्भुत परिकल्पना ने गरीबी उन्मूलन का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। मुझे इस प्रकल्प से प्रेरणा मिली है। शहर में चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा संस्थापित आवास, आजीविका, रोजगार प्रशिक्षण, शिक्षा, संस्कार एवं स्वास्थ्य के समन्वित आदर्श प्रकल्प अहिंसा ग्राम का अवलोकन गत दिवस श्रीमती किरण माहेश्वरी ने किया। उनके साथ महापौर शैलेंद्र डागा, एमआईसी सदस्य गोविंद काकानी भी उपस्थित थे। अहिंसा ग्राम संचालन समिति सदस्य मनोहर पोरवाल ने उन्हें यहां अवलोकन करवाते हुए कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। श्रीमती माहेश्वरी ने यहां संचालित स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्कार केंद्र का अवलोकन करते हुए निवासरत हितग्राहियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों के जीवन में आए अभूतपूर्व परिवर्तन को सुना। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, देखिए, ये चैतन्य कश्यप जी फाउंडेशन की तरफ से जो ये पूरा ही अहिंसा ग्राम की जो इन्होंने रचना यहाँ पे है, देखा मैंने उसे, बहुत ही सुंदर लगा। और मुझे लगता है पंडित दीनदयाल जी के सपने को हमने यहाँ साकार होते हुए देखा है, क्योंकि जिस तरीके से हम हमेशा देखते आए कि अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या सेवा दे सकते हैं, उसके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। और ये अहिंसा ग्राम अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सोच है कि जहाँ पर हमने वास्तव में जो ज़रूरतमंद है उनको अगर हमने सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दिला दी, उनके रहने के लिए मकान यहाँ पर दिया, उनके रोजगार के लिए साधन यहाँ पर उपलब्ध कराए, उनके बच्चों को एक अच्छा वातावरण यहाँ पर दिया, ये अच्छे संस्कार उन बच्चों के अंदर आए, उनको यहाँ चिकित्सा की सुविधा आपने दी है। और ये सारी चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि ये एक आइडियल, जिसको कहना चाहिए गांव जो होना चाहिए, एक मॉडल के रूप में आपने ये प्रस्तुत किया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मुझे यहाँ से एक प्रेरणा मिली कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी इसी तरीके का एक ऐसा ग्राम का डेवलपमेंट करूँ जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को हम वहाँ पर मकान और इस सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा सकें। इसके पूर्व रतलाम आगमन पर श्रीमती माहेश्वरी का महापौर शैलेंद्र डागा के निवास पर स्वागत किया गया।
सिख समाज द्वारा प्रकाश पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारे पर कार्यक्रम में समाजजन शामिल हुए। शहर में प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज में उत्सवी वातावरण है। न्यू रोड स्थित गुरुद्वारा सहित शहर के अन्य गुरुद्वारों में भी धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें समाजजन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर समाजजनों ने चल समारोह निकाला। सोलहवें खेल चेतना मेला में गुरुवार से विभिन्न खेल स्पर्धाएं आरंभ होंगी। बुधवार को कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने वाले स्कूली खिलाड़ियों के वजन लिए गए। चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा शहर में 9 से 12 जनवरी तक आयोजित 4 दिनी खेल चेतना मेला में सभी 13 खेलों की प्रतियोगिताएं गुरुवार से क्रमशः नेहरू स्टेडियम, अंबेडकर मैदान, कॉलेज मैदान, सीनियर इंस्टीट्यूट, विधि महाविद्यालय एवं काश्यप सभागृह पर आरंभ होंगी। कुश्ती स्पर्धा के विभिन्न समूह में होने वाले मुकाबलों के लिए बुधवार को स्टेडियम में वजन लिए गए। लगभग 100 से अधिक स्कूली खिलाड़ियों ने इस प्रक्रिया में नियमानुसार हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि 7 जनवरी को खेल चेतना मेला का शुभारंभ भव्य रैली के साथ हुआ है। भारतीय मजदूर संघ एवं श्रम संगठनों ने नवनिर्वाचित विधायक चैतन्य कश्यप के साथ मिलन समारोह रखा, जहां श्री कश्यप ने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु मैं सदैव तत्पर हूं। डोंगरीनगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री कश्यप के साथ भारतीय मजदूर संघ के चंद्रशेखर शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल परिहार, उपाध्यक्ष द्वय अशोक चौटाला, मनोहर पोरवाल सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्री कश्यप का श्रमिक परिवारों की ओर से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर श्रमिक परिवारों ने अपनी मांगों से श्री कश्यप को ज्ञापन के जरिए अवगत करवाया। श्री कश्यप ने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके हक के लिए भारतीय मजदूर संघ और भारतीय जनता पार्टी सदैव आपके साथ है। आपकी मांगों के निराकरण के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने भी विचार रखे। यातायात सप्ताह के तहत बाजार में यातायात को दुरुस्त करने की कवायद जारी है। सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों को हटाते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है। 25वें यातायात सप्ताह के तहत यातायात पुलिस शहर के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए हर दिन कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गत शाम शहर सराय से मुहिम आरंभ की गई। यहाँ सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़े दुपहिया वाहनों को हटवाया गया, जबकि लावारिस अवस्था में खड़े वाहनों को लोडिंग वाहन में रखवाकर पुलिस थाना भिजवा दिया गया। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर सामान रखते हुए अतिक्रमण कर रखा था, उनके विरुद्ध पंचनामा कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि सप्ताह के तहत शहर के प्रत्येक क्षेत्र में यह अभियान संचालित है। उन्होंने कहा कि हम इस अभियान को स्थायी स्वरूप देना चाहते हैं, बशर्ते कि नगर निगम हमें सहयोग करे। बीती रात सेलाना बस स्टैंड ओवरब्रिज पर एक कार चालक ने क्लीनर को टक्कर मारकर घायल कर दिया। उपचार के लिए उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। क्लीनर ईश्वरलाल गुर्जर के मुताबिक हादसा मंगलवार रात करीब 10:30 बजे उस समय हुआ, जब वह सेलाना रोड ओवरब्रिज पर अपनी बस को खड़ी करवा रहा था। तभी पीछे से अनियंत्रित गति से कार लेकर आ रहे चालक ने उसे टक्कर मार दी। उसके हाथ, पैर सहित अन्य अंगों पर चोट आई है। ईश्वर के अनुसार कार चालक नशे में धुत था। संयोग से मैं बाल बच गया, अन्यथा वह मुझे कुचल देता। घायल क्लीनर को अस्पताल लाया गया। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र घटना की जांच कर रही है। जो भराए उनको कहां और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। थाने के सामने बाजार में महिला का पर्स चोरी, पीसीआर वैन पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। अंत्योदय का साकार स्वरूप है अहिंसा ग्राम, कहा राष्ट्रीय भाजपा नेत्री किरण माहेश्वरी ने।
और प्रकाश पर्व पर छाया खुशियों का उजास, कार्यक्रमों की धूम। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।